यानी सेंटेंसेस में जितने भी आपके वर्ड्स होते हैं उनको जो नाम दिया गया है उसी को हम बोल देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये नाम दिए गए हैं हमारे कुल 8, ठीक है। तो यानी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होंगे? 8। आर्टिकल्स होते हैं ना, उनको भी ऐड करके 9 कहा जाता है। तो नाउन जो आपका होता है एक नाम होता है, किसी का भी नाम होता है। आपका इसको और इसको दोनों को क्या किया, एक साथ लाया और जोड़ा रहा। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप सभी इंग्लिश के एक एक वर्ड को पहचान पाओगे, उनको समझ पाओगे कि उनका काम क्या हो रहा है वहाँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। हाँ, कुछ ऐसे हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, कितने होते हैं और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, कुछ प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम पार्ट ऑफ स्पीच को समझने वाले हैं। और दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच आपके इंग्लिश ग्रामर का एक मेन टॉपिक होता है, ठीक है। और दोस्तों आपको क्या करना है, इनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, जो कि मैं आपको इस कोर्स में जो कि मैंने आप सभी के लिए लॉन्च किया उसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। कुछ वीडियोस लेट हुई हैं लेकिन मैं आपको बहुत ही सीक्वेंस वाइज फिर से शुरू कर रहा हूँ, अच्छी तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते और जानते हैं होता क्या है पार्ट ऑफ स्पीच। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। तो दोस्तों सबसे सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो जो आप इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हो ना, तो जब भी आप इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हो बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हो। क्या बोलते हो? सेंटेंसेस बोलते हो। और उन्हीं सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स यूज हुए होते हैं, उन्हीं वर्ड्स को हमने कुछ नाम दे दिया, उसी नाम को हम कह देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी सेंटेंसेस में जितने भी आपके वर्ड्स होते हैं उनको जो नाम दिया गया है उसी को हम बोल देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये नाम कितने दिए गए हैं? ये नाम दिए गए हैं हमारे कुल 8, ठीक है। तो यानी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होंगे? 8 होंगे। कई लोग बोलते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं आपके 9। तो सर ये एक्स्ट्रा कहाँ से एक आ गया, यहाँ एक एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? तो जो 9 बोलते हैं ना लोग, वो हम आर्टिकल को भी ऐड करके बोलते हैं। कि कई लोगों को पता होगा तो ठीक है, नहीं तो आर्टिकल हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं ना उनको भी ऐड करके 9 कहा जाता है, ठीक है। इसलिए 9 कई लोग कहते हैं, लेकिन आपको कंसीडर कितना जानना कितना है, सिर्फ 8 ही आपको हमेशा बोलना है। क्यों ऐसा बोलना है? क्योंकि जो आपका आर्टिकल होता है ना, आर्टिकल आपका चला जाता है एग्जेक्टिव में। कहाँ चला जाता है? एग्जेक्टिव में, ठीक है। तो ये थोड़ा ऊपर की नॉलेज थी कि 9 क्यों कहा जाता है। अब दोस्तों पहले समझ लेते हैं ये मैंने क्या बोला अभी, जस्ट मैंने पार्ट ऑफ स्पीच बोला क्या। देखिए दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि जो भी हम सेंटेंसेस बोलते हैं, यानी जो भी हम बातें बोलते हैं उसमें जो वर्ड्स यूज़ किए गए हम उनको नाम दे देते हैं और उसी नाम को हम कह देते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे कि मैंने यहाँ एक नाम लिया, जैसे कि मैंने बोला राहुल इज़ प्लेइंग। राहुल इज़ प्लेइंग यानी क्या कर रहा है? राहुल खेल रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो राहुल वर्ड है, इज़ वर्ड है और ये जो प्लेइंग वर्ड यूज़ हुआ है ना पूरे सेंटेंस में बातें बोलने के लिए, इसका मतलब क्या हुआ? राहुल खेल रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो राहुल है हमने इसको भी एक नाम दे दिया, इस जो है इसको भी हमने एक नाम दे दिया, प्लेइंग को भी हमने एक नाम दे दिया और इसी को हमने कह दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो भी हमने नाम दिया उसी को हमने कह दिया पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे कि मैंने राहुल को बोल दिया नाउन, इसको हमने बोल दिया हेल्पिंग ऑफ वर्ब बोल दिया, इस तरीके से प्लेइंग को भी हमने बोल दिया वर्ब, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने बनाए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने? 8। इसी तरीके से हमने कितने नाम दिए हैं? 8 दिए हैं, जिन्हें हम बोल देते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ये कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। आपके पूरे जो इंग्लिश आप बोलते हो ना, इनमें यही 8 ही चीज़ें होती हैं और कुछ नहीं होता। आपको तो बस इन्हें पढ़ना है अच्छे तरीके से। और आज की वीडियो में मैं आपको इन सभी का ओवरव्यू देने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कौन कौन से हैं 8 और इनको अच्छे तरीके से ज़रा सा हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, ओवरव्यू इनका हम ले लेते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि जो मैंने अभी आपको 8 पार्ट ऑफ स्पीच बताए थे वो है क्या। मैंने आपके लिए 9वां यहाँ लिख दिया है, आर्टिकल भी मैंने लिख दिया है आपके लिए, लेकिन मैं बस आपको ये समझाऊंगा, ठीक है, और कुछ नहीं। तो एक एक करके सबका ओवरव्यू ले लेते हैं कि होते क्या हैं ये सब, और देन करेंगे हम ज़रा सा प्रैक्टिस सेंटेंसेस में, फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ कहाँ होते हैं सेंटेंस, ताकि जो मैंने आपको बोला कि जितने भी आपके इंग्लिश में वर्ड्स जो यूज़ होते हैं सेंटेंसेस में उनको हमने नाम दिया, वही आपके होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो क्या इन्हीं से सब मिलकर बन रहे हैं सेंटेंसेस? और हाँ, इन्हीं 8 चीज़ों से लेके, इन्हीं 8-9 चीज़ों से लेके आपका सेंटेंस बनता है, ठीक है। इन्हीं 8 और 9 चीज़ों से मिलकर आपका एक सेंटेंस बनेगा, कोई भी सेंटेंस बनेगा, ठीक है। इंग्लिश में जितने भी सेंटेंसेस हैं इन्हीं 8 में से बनता है, ठीक है। अब चलिए ज़रा हम बात कर लेते हैं कि पहला जो आपका नाउन है, ये नाउन होता क्या है। तो अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊँ, ओवरव्यू में इसका दूँ, तो सिंपल भाषा में कहूँ तो नाउन जो आपका होता है एक नाम होता है, किसी का भी नाम,
ठीक है। अब हमने देखा कि इंग्लिश में बहुत सारे हम बातें करते हुए बहुत सारे नामों का यूज़ करते हैं और उसी को हमने एक नाम दे दिया जिसको हमने कह दिया नाउन। ठीक है, तो यानी नाम को ही हम क्या कह देते हैं, नाउन कह देते हैं। सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। किसी का भी नाम हो सकता है, जैसे कि आकाश, प्रिंस, टेबल, चेयर, कंप्यूटर, ये सभी तो आपके नाम ही तो है। टेबल, कंप्यूटर, ये सब नाम ही तो है किसी मशीन का जो कि इलेक्ट्रिक पे चलती है, उस पर आप बहुत सारे काम कर सकते हो, उसको हमने कह दिया कंप्यूटर, उसका नाम है। डॉक्टर जो कि हमारा इलाज करते हैं, उनको हमने एक नाम दे दिया, हो गया हमारे नाउन, नाम। ठीक है, नाम हो गया तो हमारा हो गया नाउन। ठीक है, जो भी नाम हो, दुनिया का कोई भी नाम हो, कैसा भी नाम हो, आपका क्या हो जाएगा, वो नाउन हो जाएगा। ये आपको कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना है। तो अब हम समझते हैं प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन नाउन की जगह पे यूज़ होने वाले वर्ड्स होते हैं। यहाँ मैंने लिखा भी आप सभी के लिए, नाम के स्थान पर आने वाले वर्ड्स वही होते हैं आपके प्रोनाउन। मतलब क्या कि जहाँ आप नाउन को यूज़ नहीं करना चाहो, नाउन को नहीं बोलना चाहो, वहाँ आप प्रोनाउन को बोल सकते हो। यानी ये दोनों एक दूसरे की जगह पे यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, यानी जैसे कि मैं बोलूँ कि आप कोई व्यक्ति के बारे में बात करो और बार बार उसका आप नाम नहीं लेना चाहते, तो आप उसके लिए वह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँ, शुभम मेरा दोस्त है, शुभम बहुत ही अच्छा लड़का है, शुभम ने बहुत ही अच्छे स्कोर किए 10th में। अगर मैं ऐसे बार बार बोलता थोड़ा सा सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन अगर मैं बोलूँ शुभम मेरा दोस्त है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह 10वीं क्लास में पढ़ता था और वह उसने 10वीं क्लास में क्या किया, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए। ठीक है, यहाँ मैंने बार बार शुभम नाम मैंने रिपीट किया था पिछले वाले एग्जाम्पल में। पिछले जब मैंने बार बोला था तो बार मैंने शुभम बोला था, लेकिन जब मैंने दूसरी बार बोला तो मैंने उस शुभम को रिप्लेस किया वह से, उसका से। ठीक है, तो ये सबसे किया, तो जो वह है, उसका, ये जो वर्ड्स हैं वो सब आपके क्या हो जाएंगे, प्रोनाउन हो जाएंगे। यानी वह का इंग्लिश क्या होता है, ही होता है। ठीक है, अगर मैं अपने बारे में बात करना चाहूँ, अपने यानी क्या, मेरा नाम मान लो आकाश है, आकाश है। ठीक है, तो मैं बार बार अपना नाम लेके तो नहीं बात कर सकते ना। हर बार अगर आपको बात करना है तो हर बार अपना नाम लेके तो नहीं बोलते हो ना कि आकाश आपका दोस्त है, आकाश आकाश पढ़ रहा है, आकाश ऐसा कर रहा था। ठीक है, मैं, यहाँ आप यूज़ करोगे क्या, मैं। यहाँ जैसे कि देखिए, जैसे कि बार बार मैं बोल रहा था आकाश आकाश, तो बार बार जब आकाश में बोल रहा हूँ तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि किस आकाश के बारे में बात कर रहा हूँ, किसके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन बाद में किसके बारे में कर रहा था, मैं अपने बारे में बात कर रहा था। तो वहाँ मैंने आकाश के जब मैंने एक वर्ड कर लिया मैं यूज़। ठीक है, मैंने यूज़ कर लिया, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। तो आपका जो आई क्या हो जाएगा, एक प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, इसको ब्रीफली हम समझेंगे आने वाली वीडियोस में। ठीक है, तो आपका प्रोनाउन क्या होता है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब होते हैं। ठीक है, आप अपने लिए आई का यूज़ करते हो, आप और आपके साथ वालों के लिए वी का यूज़ करते हो, सामने वाले के लिए यू का यूज़ करते हो, जो सामने होगा उसका हिंदी में तुम निकलता। ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए, जो जिसके बारे में आप बात करना चाहते हो, उसके लिए दे हम यूज़ करते हैं। किसी लड़के के बारे में बात करना तो हम ही कर देंगे यूज़, उसका नाम ना लेना चाहें तो। अगर किसी लड़की के बारे में बात करें तो सी यूज़ कर देंगे। किसी भी बच्चे या फिर किसी जानवर या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग्स यानी किसी भी वस्तु के बारे में बात कर रहे हो तो हम इट लगा देते हैं, और ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है। ठीक है, तो यानी अलग अलग तरीके के आपके प्रोनाउंस होते हैं, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो ये इतना आपको समझ में आएगा, नाउन की जगह पे जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो होते हैं हमारे प्रोनाउंस। तो अब हम जान लेते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव क्या होता है, देखिए सबसे पहली बात तो ये, यहाँ मैंने आपके लिए लिख दिया, नाउन या फिर प्रोनाउन की खासियत जो वर्ड्स बताते हैं वो हमारे होते हैं एडजेक्टिव। जैसे कि मान लीजिए आपने कभी किसी की बड़ाई की है, यानी तारीफ़ की है, कभी किसी की शिकायत की है, या फिर किसी को कोई कैसा है ये बताया है। हाँ, तो जिन वर्ड्स का आपने यूज़ किया किसी की तारीफ़ करने में, किसी की बुराई करने में, किसी को कुछ क्वालिटी किसी की बताने में, तो वही सब वर्ड्स आपके होते हैं एडजेक्टिव्स। जैसे कि मैं बोल दूँ कि राम अच्छा लड़का है, तो यहाँ मैं राम के बारे में क्या बता रहा हूँ, राम एक अच्छा लड़का है। अच्छा, तो यहाँ जो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ कि अच्छा, तो अच्छा जो वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे कि मैं इंग्लिश में इसको लिख के बताता हूँ, राम इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ मैंने क्या किया, राम के बारे में बताया कि राम कैसा लड़का है, उसकी तारीफ़ की है। तो कौन से वर्ड से तारीफ़ की है, गुड वर्ड्स। अगर मैं इस गुड वर्ड को हटा दूँ ना तो इसका बिल्कुल सेम मतलब निकल जाता है, राम इज़ अ बॉय, राम एक लड़का है। ठीक है भाई, राम नाम से ही पता चला कि लड़का है। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है, लेकिन जब मैंने यहाँ गुड लगा दिया ना तब पता चल रहा है कि हाँ भाई कैसा लड़का है, मैंने उसकी यहाँ तारीफ़ की, ये बता रहा है गुड। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। अगर मैंने बोल दिया राहुल इज़ अ बैड बॉय, तो यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने बताया कि राहुल कैसा है, उसकी तारीफ़ की, उसकी क्वालिटी को बताया,
तो यहाँ जो आपका जो बैड वर्ड ही तो बता रहा है ना इसको। अगर मान लो मैं यहाँ से गुड हटा दूँ, यहाँ से बैड और गुड दोनों को हटा दूँ, तो देखेंगे तो दोनों सेंटेंस बस सेम ही है, बस यहाँ नाम का चेंज है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो दोनों सेम है, लेकिन यहाँ मैंने दोनों फ़र्क है ना, जब मैंने यहाँ पहले में लिखा गुड और दूसरे में लिखा बैड, दोनों फ़र्क आ गया ना कि एक लड़का अच्छा है तो एक लड़का क्या है, बुरा है, ठीक है। तो यहाँ आपको जो गुड और बैड जो है ना, शिकायत या फिर जो बड़ाई करने की जो भी हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो होते हैं हमारे एडजेक्टिव। जैसे कि क्वालिटी को बताना हो या फिर किसी चीज़ के इन्फॉर्मेशन को देना हो। देखिए यहाँ नाउन या फिर प्रोनाउन का मतलब क्या होगा, कोई भी नाम या फिर नाउन की जगह पे आने वाला, कोई भी नाम की जगह पे आने वाला वर्ड, वही होता है आपका प्रोनाउन। उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है ये एडजेक्टिव, ठीक है, कि वो कैसा है, क्या है, कितना है, ये सब बता रहा होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल्स के साथ समझ सकते हो, जैसे गुड यानी अच्छा, अच्छा गुड यानी क्या, अच्छा। उसके बाद ले सकते हैं बैड, बैड यानी बुरा। या क्वालिटी में बता रहा हूँ कि भाई कैसा लड़का होगा, क्या होगा, कोई चीज़ अच्छा होगा, कोई ख़राब होगा, ठीक है। गुड, बैड, वीक, कमज़ोर, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। 3 यानी क्या, 3। मैंने अभी बताया था कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देते हैं एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो यहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही तो दी जा रही है, अच्छा है कि बुरा है, ठीक है। फर्स्ट आया था कि सेकंड आया था, ये सब आपके होते हैं एडजेक्टिव्स, यानी जो भी ये वर्ड्स तारीफ़ करने के लिए, शिकायत करने के लिए या फिर किसी की क्वालिटी को बताने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए वर्ड किए जाते हैं नाउन या प्रोनाउन के, वो होते हैं हमारे एडजेक्टिव्स। तो आशा है कि अभी आपको क्लियर हुआ होगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं वर्ब के बारे में। ऐसे तो मैं आपको वर्ब को एक अलग वीडियो में सेपरेटली समझाना चाहूँगा, क्योंकि ये जो वर्ब है ना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही डीपली आपको पढ़ना चाहिए इसको, क्योंकि अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी, क्योंकि आपका जो जान होता है ना, वर्ब जान है पूरी इंग्लिश की, ठीक है। क्योंकि वर्ब नहीं होगा ना तो इंग्लिश नहीं होगी, ऐसी बात समझ लो आप, क्योंकि बिना वर्ब के सेंटेंसेस नहीं बनते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, पूरा कोर्स चल रहा है ना, देख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं वर्ब होता क्या। ऐसे वर्ड्स, इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स जो होते हैं जो कि बताते हैं किसी काम को, किसी भी काम होने को, हंसना, रोना, खाना पीना, ये सब, ठीक है। या फिर किसी चीज़ की अवस्था को, यानी कोई चीज़ कैसा है, क्या है, ठीक है, ये सब बताने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसको हम लोग कह देते हैं वर्ब्स, ठीक है। यहाँ कुछ एग्जांपल देख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। जैसे कि रीड, रीड मतलब क्या होता है, रीड मतलब होता है पढ़ना, पढ़ने में काम लगता है, मेहनत लगती है भाई, ऐसे नहीं होता, ठीक है, मेहनत का चीज़ है ये। उसके बाद बात कर ले राइट, लिखना, लिखने में भी तो हाथ काम करते हैं ना, तो राइट भी क्या हो गया आपका, राइट भी आपका एक हो गया वर्ब। इसी तरीके से कोई भी काम आपका, स्पीक बोलना भी तो एक काम होता है, और फिर चलना भी तो काम है, सोचना भी तो काम होता है ना, थिंक। इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं यहाँ, कई बार होते जो स्थिति को बता रहे होते, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब जो होते हैं आपको स्थिति को बता रहे होते, किसी चीज़ को कैसा है, क्या है, उसको कैसे डिस्क्राइब करना, वो सब करने में हेल्प कर रहे होते हैं इसको, ठीक है। तो ये होते हैं आपके वर्ब। अब बात करते हैं एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब आपका एक वर्ड है, यहाँ देखिएगा जरा, मैं इसको तोड़ सकता हूँ। एड और वर्ब, यानी वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाले, यानी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यानी क्या, उसके बारे में बताने वाले। वर्ब का मतलब मैंने क्या बताया, कोई भी काम है वो आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है। इतना आप सिंपली अभी समझो। लेकिन अगर मैं पूछूँ काम कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस काम को किस तरीके से किया जा रहा है, कब कब किया जा रहा है, ये सब अगर मुझे बताना हो तो हम लोग यूज़ करते हैं एडवर्ब का। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि कोई काम तो हो रहा है, मान लो कि आप लिख रहे हो, ठीक है, लेकिन कैसे लिख रहे हो, तो यहाँ आप बोलोगे फास्टली, यानी बहुत ही तेज़ी से लिख रहे हो, ये होता है, ठीक है। और एडवर्ब सिर्फ वर्ब के ही नहीं बता रहा होता, एडवर्ब सिर्फ वर्ब के ही बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा होता कि वो एडवर्ब मतलब काम कैसा हो रहा है, ये नहीं, ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर रहा होता है, यानी एडजेक्टिव के बारे में भी बता रहा होता है, ठीक है। और एडवर्ब खुद अपने बारे में भी कभी कभी बता रहा होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और एडवर्ब के टॉपिक आएगा तो बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। बस अभी के लिए आप इतना ध्यान रख लो कि कोई भी काम जो हो रहा है उसको किस तरीके से किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, ये सब जो होता है ना, वो सब जो वर्ड बताते हैं वो आपके होते हैं एडवर्ब, ठीक है। कोई काम कैसे किया गया है, कब किया गया है और कहाँ किया गया है, ठीक है, ये सब अगर बताना हो तो हम जिस वर्ड का यूज़ करते हैं वो होता है हमारा एडवर्ब। जैसे कि फास्टली यानी तेज़ी तरीके से किया गया, स्लोली यानी बहुत ही धीमी तरीके से किया, डेली यानी हर रोज़ किया जाता है। इसी तरीके से रियली वास्तविकता में कोई किया गया काम, ठीक है। उसके बाद है और फिर देयर, नेवर, कभी नहीं किया गया काम। तो ये सब आपको क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं। यानी एडवर्ब क्या होता है कि वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो होता है वो हमारा होता है एडवर्ब। आशा है कि आपको ये भी समझ में आया होगा।
अब जानते हैं कि प्रेपोजिशन क्या होता है। दोस्तों कई बार तो हम बातें तो करते हैं, तो बता रहे होते हैं ना कब हुआ, यानी कितने टाइम में हुआ। अगर हमें कुछ बताना होता तो टाइम, पोजीशन या फिर डायरेक्शन बताने के लिए जो वर्ड्स हमें हेल्प करते हैं वो होते हैं हमारे प्रेपोजिशन। जैसे कि आपका हो गया एट, इन, ऑन, ओवर, विथ, अबाउट और इनटू। और भी सारे बहुत प्रेपोजिशंस होते हैं, ठीक है। तो प्रेपोजिशन के टाइप्स भी होते हैं, प्रेपोजिशन और भी तरीके के होते हैं, ये सभी हम बात करेंगे जब हम प्रेपोजिशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रेपोजिशन किस लिए यूज होता है? सबसे पहले यूज होता है टाइम को बताने के लिए, डायरेक्शन को बताने के लिए, या फिर पोजीशन को बताने के लिए, ये सब यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इन 3 जगह 4 जगह पे यूज़ किया जाता है प्रेपोजिशंस का। तो ये सब हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे प्रेपोजिशन की वीडियो में, ठीक है। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा रख लीजिए कौन कौन से होते हैं, एट, इन, आवर, ओवर, विथ और फिर अबाउट, इनटू और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, नियर, फॉर, ये सब आपके जो होते हैं प्रेपोजिशंस होते हैं। अब ज़रा बात कर लेते हैं हम कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन जी आपके होते हैं पंडित जी, ठीक है। क्या होते हैं? पंडित जी। पंडित जी यानी क्या? आपके पंडित जी क्या करते हैं? एक रिश्ता दूसरे रिश्ते से जोड़ते हैं, शादी कराते हैं ना दोनों को लाके, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा कंजंक्शन होता है ना, 2 सेंटेंसेस को जोड़ता है। जैसे कि एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति को पंडित जी क्या करते हैं? शादी करा देते हैं, एक में कर देते हैं। इसी तरीके से एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ कंजंक्शन एक साथ कर देता है, ठीक है। यानी किसी भी सेंटेंस को, क्लॉज को या फ्रेज को या फिर किसी भी वर्ड्स को जोड़ने के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो होते हैं हमारे कंजंक्शन। जैसे कि आपका हो गया एंड, और, सो, दैट, बट, येट, बिकॉज, एज, बहुत सारे आपके कंजंक्शन होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल एक बताता हूँ, जैसे कि मैंने बोल दिया राम एंड राहुल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ राहुल को ले लीजिए, राम एंड राहुल। अब देखिए जरा, राम एक अलग वर्ड था, ठीक है, राहुल एक अलग वर्ड था, ठीक है। इसको जोड़ा किसने? एंड ने। तो एंड आपका क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी जो पंडित जी का काम कौन करता है? कंजंक्शन ही करते हैं। पंडित जी हैं हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के, ठीक है। अब समझते हैं हम जरा इंटरजेक्शन क्या होता है। इंटरजेक्शन कुछ होता नहीं है, इंटरजेक्शन होता है आपके इमोशंस। क्या होते हैं? इमोशंस, आपके एक्सप्रेशंस होते हैं। जो आप एक्सप्रेशंस देते हो ना वही आपके होते हैं। जैसे कि अचानक से आपके सामने कोई कार आ जाए तो बोलते हो हाँ, ऐसा था, होता है ना, डर लगता है थोड़ा सा, ठीक है। अब हो गया कि अगर आपका कोई काम हो गया तो आप बोलते हैं यस, यानी हाँ हो गया कोई काम, ठीक होता है ना। आपके जो इंप्रेशंस होते हैं, अगर मान लीजिए इंडिया की टीम जीत गई क्रिकेट में तो आप बोलते हैं हुर्रे, वाह, ये सब बोलते हो ना। तो ये सब जो वर्ड्स होते हैं आपके होते हैं इंटरजेक्शन। या मैं लिख देता हूँ, देखिए, वाह, यस, ब्रावो, कोई काम हो गया उसमें बोलते हो ब्रावो, ठीक है। इस तरीके से ओह कुछ गलती हो गई तो, ठीक है। अलास, अगर आप दुखी हो तो बोलते हो अलास, आई लॉस्ट माई बैग, अलास, अरे नहीं मेरा बैग गुम गया, ठीक है। ऐसा जब दुख करना होता है जाहिर, तो हम लोग बोलते हैं अलास इंग्लिश में, ठीक है। अंग्रेजों को बात करते हुए सुनोगे तो अलास जरूर सुनोगे, ठीक है। तो ये होते हैं आपके 8 पार्ट ऑफ स्पीच। और हाँ, अब बात कर लेते हैं आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल क्या करता है? आर्टिकल आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, ठीक है। किसके बारे में? नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में। ये भी ऐसा ही काम कर रहा होता है, एज एडजेक्टिव ही काम कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलग यूज होते हैं, मैं आपको आर्टिकल की वीडियो में बताऊंगा। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं, आर्टिकल मैंने पहले से ही आपको पढ़ा रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है, डीपली पढ़ा है, आप उससे जाके देख सकते हो। 3-4 वीडियोज़ हैं, लेकिन पहले वीडियो से शुरू करो, 3 वीडियो देख लो, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आर्टिकल्स आ जाएंगे, ठीक है। आर्टिकल आपका कौन कौन सा होता है? ये 3 ही होते हैं, ए, एन और द होते हैं, ठीक है। तो अब ये था आपका पूरा ओवरव्यू पार्ट ऑफ स्पीच का। अब ज़रा बात कर लेते हैं, कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं और उनको ज़रा हम अच्छी तरीके से पहचानते हैं कि किस तरीके से कौन से वर्ड्स क्या हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार। तो पहले इसको आप पूरे एग्जाम्पल्स को देख लीजिए, कौन से एग्जाम्पल में क्या कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। तो अब हम जरा से कर लेते हैं प्रैक्टिस, जो भी हमने पढ़ा है अभी तक, जो भी हमने एग्जाम्पल लिया है, क्या हमें उससे मोटा मोटे भी समझ में आया कि नहीं आया, वो तो हम देख लें जरा। तो चलिए जरा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, राकेश वेंट टू मार्केट एंड बॉट फ्रूट्स, यानी राकेश मार्केट गया और क्या खरीदा? फ्रूट खरीदा, फल खरीदा, ठीक है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो राकेश आपका क्या हो जाएगा? राकेश एक नाम है, नाम यानी क्या? नाउन। वेंट यानी क्या होता है? जाना, जाना एक काम है, ये आपका हो जाएगा एक वर्ब। टू आपका एक डायरेक्शन दिखा रहा है मार्केट की ओर, तो ये आपका हो जाएगा प्रेपोजिशन। क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन। में PRE से करता हूँ इसको डिनोट, ठीक है। मार्केट आपका एक नाउन है, नाम है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा? एक नाउन हो जाएगा।
एंड आपका क्या है, एक पंडित जी है कि जो जिसने क्या किया, दो दो आपका इसको और इसको दोनों को क्या किया, एक साथ लाया और जोड़ा। राकेश वेंट टू मार्केट एंड लगने के बाद पता चला कि हाँ दोनों एक ही सेंटेंस है। तो ये हमारे हो जाएंगे पंडित जी यानी कंजंक्शन, जिसको मैं CON से डिनोट कर रहा हूँ। बाउट यानी क्या होता है, खरीदना। खरीदना एक काम है, इसलिए मैंने इसको बोल दिया वर्ब। फ्रूट्स क्या होता है, एक नाम होता है, किसका, फल के नाम को फ्रूट्स कहते हैं। तो ये हो गया आपका एक नाउन। ठीक है, तो आशा है कि आपको इस सेंटेंस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी इनमें पहचानने में कौन क्या है। इसी तरीके से यहाँ देखिए, आई मैंने अभी आपको बताया था कि आई अपनी जगह पे यूज़ करते हैं, तो आई क्या हो जाएगा, आई आपका हो जाएगा प्रोनाउन। एम आपका एक होता है वर्ब, जो कि हूँ के सेंस निकालता है, ये हो जाएगा एक वर्ब। गोइंग क्या होगा, ये भी तो एक काम ही है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, वर्ब। टू आपका क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली की ओर जा रहा है। आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली की ओर जा रहा हूँ, यानी क्या, दिल्ली की ओर डायरेक्शन को बताया जा रहा है यहाँ। दिल्ली क्या हो जाएगा, एक नाउन है, एक नाम, एक शहर का नाम है, तो क्या हो जाएगा आपका एक नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर आप बताओ कि आकाश आपका क्या होगा, आकाश आपका क्या होगा, आकाश आपका हो जाएगा नाउन। इज क्या हो जाएगा आपका, इज आपका हो जाएगा वर्ब। ए आपका क्या होगा, अभी तो नीचे बताया था 9वें नंबर पे आर्टिकल्स होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आर्टिकल। क्या हो जाएगा, आर्टिकल। और टीचर तो एक नाम होता है ना, एक प्रोफेशन का नाम है, तो टीचर क्या हो जाएगा आपका, टीचर आपका हो जाएगा एक नाउन। इसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ आप देखें तो ओह नो आई लॉस्ट माई पर्स, यानी आई लॉस्ट माई बैग, यानी मैंने क्या किया, ओ नो यार मैंने अपना बैग खो दिया, ये मतलब हुआ। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ओ नो यहाँ क्या, मैं अपनी सडन इमोशंस को दिखा रहा हूँ, मैं अपने इमोशंस को दिखा रहा हूँ कि मैं दुखी हूँ, ये मेरे से गलती हो गई, मेरा बैग खो गया। तो यहाँ मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ इंटरजेक्शन की, क्या किसका यूज़ कर रहा हूँ, इंटरजेक्शन की यूज़ कर रहा हूँ। हम इमोशंस को, एक्सप्रेशंस दिखाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंटरजेक्शन का। और इसके लास्ट में आपको ये एक्सक्लेमेटरी मार्क दी जाता है, ठीक है, उल्टा आई, ठीक है, जिसको आप बोलते हो, ये मिल जाता है आपको। इस टाइप का होता है आपका एक्सक्लेमेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरजेक्शन। ओके, आई आपका क्या हो जाएगा, आई आपका हो जाएगा प्रोनाउन। लॉस्ट खोना, खो देना भी एक काम ही होता है, एक वर्ब हो जाएगा। माय, माय आपका क्या हो जाएगा, माय आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि बताया जा रहा है किसका है, तो माय यानी मेरा है। बैग क्या हो जाएगा आपका, एक नाउन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ देखिए, वाओ 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 वी गॉट इट, यानी वाओ, यहाँ मैं अपने सडन इमोशंस को दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ आपका जो ये भी क्या हो जाएगा आपका इंटरजेक्शन हो जाएगा। वी क्या हो जाएगा आपका, वी आपका हो जाएगा प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। गॉट यानी किसी भी चीज़ को हासिल करना क्या होता है, आपका काम होता है, कोई भी काम होता है, तो ये हो जाएगा वर्ब। इट क्या है आपका, इट आपका हो जाएगा प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। ठीक है, और उसी तरीके से देखिए यहाँ जरा, द आपका क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। बॉय आपका क्या हो जाएगा, बॉय एक नाउन है, नाम है, किसी भी लड़के का नाम हो सकता है जिसके छोटे बाल हो। ठीक है, तो आपके दाढ़ी मूछ हो, वो हो जाएगा क्या हमारा बॉय, तो बॉय होगा। ठीक है, हेड क्या होगा, हेड आपका हो जाएगा वर्ब। ए क्या हो जाएगा, आर्टिकल। पेन क्या हो जाएगा, नाउन। इन क्या हो जाएगा, इन आपका होता है प्रेपोजिशन। हिज क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव हो जाएगा। और पॉकेट क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा। इसी तरीके से श्रेया एंड अंजलि आर बेस्ट फ्रेंड, तो श्रेया क्या हो जाएगा, एक लड़की का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रोनाउन हो जाएगा। इसी तरीके अंजलि भी क्या है, एक नाम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका नाउन हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने वाला कौन है, एंड आपका क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। इस तरीके से आर क्या आपका होगा, आर आपका होगा वर्ब। द बेस्ट, बेस्ट फ्रेंड मतलब क्या होता है, बेस्ट, बेस्ट यानी क्या हो जाएगा आपका, बेस्ट आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। और इसके बाद इससे पहले आपका लगता है द आपका क्या हो जाएगा, आर्टिकल। और फ्रेंड क्या हो जाएगा आपका, एक नाउन हो जाएगा। तो आशा है कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इन सभी को फाइंड आउट किया होगा, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इन सभी को आइडेंटिफाई किया होगा और अच्छी तरीके से समझा होगा। दोस्तों ये था आपका पूरा ओवरव्यू, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच में कौन कौन से आपके आते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, और क्या क्या उनके नाम हैं, और साथ में एक्स्ट्रा वाला नाउन क्या होता है। उसके बाद अब मैंने आपको पूरी अच्छी तरीके से ओवरव्यू दे दिया है। ठीक है, अगली वीडियो से हम पढ़ेंगे नाउन को शुरू करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, उनको भी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। नाउन का जन्म कहाँ से हुआ, नाउन क्या होता है, नाउन के टाइप्स क्या होते हैं, नाउन को क्यों पढ़ना है, नाउन को हम किस तरीके से सिंगुलर से प्लूरल कर सकते हैं, बहुत कुछ हम पढ़ने वाले हैं नाउन के बारे में। ठीक है, तो अगली वीडियो में वो सब पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और
आप शेयर कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, इन सभी का आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका आपको लिंक मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और भी सोशल मीडिया के लिंक है तो जो कि आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, तो जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और हमारे कोर्स को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि मैंने आपको उसमें पूरा ठेका लिया है कि आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश ग्रामर पढ़ाना है, ठीक है। और मैंने आपको प्लानर भी दिया, तो प्लानर को भी देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, तब तक के लिए जय हिंद।